So, whenever you have interviewed people, have you faced these questions? I mean, I'm sure you would have faced these questions कि कैंडिडेट्स आपको पूछते हैं कि सर आपका कंपनी में कितना छुट्टी है, आपका ऑफिस लोकेशन यहाँ पे होगा और नहीं तो मेरे को और कहाँ पे जाना होगा, या क्या रोल आप ऑफर कर रहे हो, सैलरी कब तक होगा, and then they start negotiating about salaries, or they also ask you, sir, what is the office timing? और आपको ये लग रहा है कि अरे यार ये नौकरी का क्या है क्या, what I mean they have more demands that I'm giving the job, but it seems that they have more demands. Hi everyone, this is Abhirup, the Chief HR Strategist of Grip Consultant, and we work with small and medium business owners managing their HR and staff problems. I would share some tips which will help you manage your staff better. So today I'm going to talk about employee mindset. एक एम्प्लॉय कैसे सोचता है, तो इसका जो मैं सोचता हूँ एक 3 पैरामीटर हो, और वन थिंग फॉर श्योर, एवरी एम्प्लॉय का सोच सेम होता है. यू कैन डिसएग्री विथ मी डेफिनेटली, एंड इफ यू डिसएग्री प्लीज पुट इन द कमेंट्स, बट टेक्निकली आपका जितना भी अच्छा एम्प्लॉय हो या नहीं हो, इवन इफ इज द टॉप परफॉर्मिंग योर फेवरेट, स्टिल देयर माइंडसेट इज ऑल द सेम, और जितना भी आपका पुराना हो. So what are the 3 key parameters, key elements of an employee mindset? The number one is that you have to understand कि finding a job is not easy for them. उसके लिए हर वक्त दूसरा नौकरी ढूंढना उतना आसान नहीं है. Second, you have to link paycheck to purpose. उन लोगों का एक पर्पस होना चाहिए आपके अंदर काम करने के लिए. And third, there is a volcano effect. कि why somebody would keep working with you. तो I will cover this in multiple videos. तो आज जो पहला जो चीज़ है, finding a job is not easy, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ. So a lot of business owners whom we interact with, because we work with a lot of them, think that I'm a trading ground, or people छोड़ के चले जाते हैं ट्रेनिंग होते हैं, और 500-600 रुपए में, या छोटा सा ब्रांड, छोटा सा इंक्रीमेंट के लिए छोड़ के जाते हैं, या ब्रांड के लिए छोड़ के जाते हैं. बट थिंक फ्रॉम एन एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, एक नौकरी ढूंढना आसान नहीं है. कितना कुछ करना पड़ता है, उसको एक सीवी बनाना पड़ता है, कंसल्टेंट से फोन करना पड़ता है, आपसे झूठ बोल के छुट्टी लेकर इंटरव्यू जाने के लिए होता है, सैटरडे संडे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, और उसको पता भी नहीं कि कैसा कंपनी होगा, उसको टाइम पर सैलरी देगा कि नहीं देगा. एक कंफर्ट जोन छोड़कर उसको जाना पड़ेगा. So in their mind, they are not comfortable looking for a job unless until something is really not happening in the current organization. तो आपको अगर सोचना है फ्रॉम एन एम्प्लॉय माइंडसेट, इफ समबडी इज लीविंग और यू फील ये छोड़ के जाएगा, और अगर वो बंदा आपके लिए सही है और यू रियली वांट टू रिटेन दैट पर्सन, तो यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों छोड़ के जा रहा है. इसके बारे में we'll talk about in some of my other videos, जहाँ पे we will talk about how you can link paycheck to purpose, and this comes in a beautiful book called Leadership Wisdom. Robin Sharma का एक book है, and where he very clearly mentions कि every employee works for a defined purpose, और सैलरी नहीं है उसमें, ट्रस्ट मी, क्योंकि सैलरी का ना, सैलरी क्या होता है ना, आप जितना भी उसको इंक्रीमेंट दे दो, वो उसका एक्सपेंस में आ जाता है. आप, एंड इट इज वेरी ऑब्वियस, उसको पता है कि 1 साल के बाद मेरे को 8%, 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, उसका वो ऑलरेडी प्लान्ड होता है. तो उसको 1-2 महीने ही उसका फील आता है कि मेरे को इंक्रीमेंट मिला है, तीसरे महीने से उसका फिर से रोना चालू हो जाएगा. गारंटी आप ले लीजिए, अगर नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए कि जब भी आप लोग इंक्रीमेंट देते हो, ऐसा आपको बताया जाता है कि आपको ऐसा फील होता है कि वो वापस आकर 4 महीने तक, उसको 3 महीने खुशी रहता है, उसके बाद फिर से उसका रोना चालू होता है, सर उतना कम मिल रहा है भाई को, उधर ज्यादा मिल रहा है. क्योंकि मनी इज कैनॉट ऑलवेज बी अ ड्राइवर, बट उसका जो एस्पिरेशन है, उसका जो गोल्स है, वो कुछ भी हो सकता है. आई डोंट नो, और दैट फॉर यू टू फाइंड आउट. और वो गोल उसका डिपार्टमेंट में जहाँ काम करे उसका गोल, और आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये अगर अलाइनमेंट हो जाता है, देन दे रियली विल लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद यू.
एक वैल्यू चेन बनता है, एक इमोशनल कनेक्ट बनता है, एंड देन दे वर्क. देयर आर, सो यू माइट से कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पीपल आर वर्किंग फॉर donkeys years, 20-25 years. Why they are working? Are they loyal? Are they in a comfort zone? Are they efficient? Are they productive? This is a question I ask you. कि are you happy that people are working 20 years with you? Are you happy with their productivity? Are you happy with their efficiency? You're just happy कि आपको दूसरा किसी को ढूंढना नहीं पड़ रहा है और वो मेरा चीज जानता है, but is that person efficient enough? Because he is in a comfort zone. नहीं तो अगर वो उतना ही अच्छा होता तो अब तक आपको छोड़ के चला जाता. Yes or no? Think about it and answer in the comment section. And if you want more similar of these kind of insights, do subscribe my channel, hitting the bell button, and do like and share. Thank you.